या तो हीट करने के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन उनसे करंट कंडक्ट करा लें, या फिर इम्प्योरिटी ऐड करें और इम्प्योरिटी ऐड करने पर जो फ्री चार्ज कैरियर्स जनरेट हों, उन फ्री चार्ज कैरियर्स के थ्रू करंट कंडक्शन करें। हमने आपको लास्ट लेक्चर में पहुंचाया था अप टू द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने कहा था कि जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो सेमीकंडक्टर इम्प्योर फॉर्म में चला जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसको पी टाइप कहते हैं, और अगर हम टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसको एन टाइप कहते हैं। किसी एक को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, फिर दोनों को देखते हैं। अगर हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में हमने क्या किया, कैसे ये करंट कंडक्शन करेगा और इसका जो एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन है वो कैसा होगा, ये हम यहाँ देख सकते हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की बात करें तो सेमीकंडक्टर में एक टेट्रा था, ये अपने जैसे रेस्ट ऑफ द 4 टेट्रास के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया हुआ था, तो इसका ऑक्टेट पूरा था। तो अगर एक टेट्रा देख रहे हैं तो ये अपने जैसे 4 टेट्रास के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा किया हुआ है। एंड देखिए, ये इसका 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 4 और 4 इसका ऑक्टेट पूरा। अगर इस पर हाथ रखेंगे तो एक टेट्रा अपने जैसे रेस्ट ऑफ द 4 टेट्रास के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा रखेगा। ये उस टेट्रा के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इस टेट्रा के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इस टेट्रा के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एंड इस टेट्रा के साथ। तो यानी सभी टेट्रास जो हैं वो रेस्ट ऑफ दी 4 टेट्रास के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऑक्टेट पूरा किए हुए हैं। ये प्योर सेमीकंडक्टर हुआ। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम अगर बनाए तो आपको पता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जो वैलेंस सेल्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे पार्टली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको हम यूज कर सकते हैं फॉर द करंट कंडक्शन। लेकिन सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कोवैलेंट बॉन्ड में इंगेज हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ हम जो कंडक्शन बैंड था, वैलेंस सेल के ऊपर किसी सेल में अगर जाना है तो दैट इज द फ्री सेल्स और दैट इज द कंडक्शन सेल्स, उन्हीं को हम एज अ इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री ट्रीट कर सकते हैं जो वैलेंस सेल के बाहर हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड पार्टली फिल्ड था, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी था। ये मीन जो था दैट वाज द फर्मी एनर्जी लेवल, एंड ये जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड था टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका नाम था फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। अभी पी टाइप में हम क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। जैसे ही ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे वो टेट्रा को रिप्लेस करेगा। से एक एटम को देखा है तो वो एक एटम ट्राईवैलेंट एटम सच एज एल्यूमिनियम सेमीकंडक्टर एटम को रिप्लेस कर रहा है, तो टेट्रा रिप्लेस हुआ, उसकी जगह आया ट्राई। जब ट्राई आया तो ट्राई जो है वो 3 ही इलेक्ट्रॉन लेके आया, रिप्लेस किया है टेट्रा को और आके लगा है ट्राई। तो जब टेट्रा रिप्लेस हुआ बदले में आया ट्राई, तो कोवैलेंट बॉन्ड में एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया। एम्प्टी स्पेस का मतलब डिमांडिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन जिससे ऑक्टेट पूरा हो सके। तो पर इम्प्योरिटी एटम की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड में एक एम्प्टी स्पेस बचेगा, इसको कहते हैं होल। इसका मतलब है हम थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो मिलियंस ऑफ द होल्स क्रिएट होंगे। इन होल्स को हम जगह देते हैं वैलेंस बैंड में। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन तो नहीं हुए लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में जगह रह गई। जगह रह गई मतलब ऑक्टेट पूरा होने का स्ट्रगल रह गया, जिनको हम होल्स कह रहे हैं। अब इन होल्स के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी की वजह से इस मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ गई, और जब हम इसको सेल से जोड़ेंगे तो उस सेल से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपना कंडक्शन पूरा कराने के लिए। इस प्रोसेस में करंट कंडक्शन होगा। मींस पर इम्प्योरिटी एटम की वजह से एक होल क्रिएट हुआ। अगर थोड़ा हीट कर देते तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन मिस हो जाता, तो मिसिंग इलेक्ट्रॉन भी करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता। इस मिसिंग इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन बैंड में दिखाते, ये भी करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक होल यहाँ दिखाते।
अभी इसके पहले जितने भी होल थे वो इम्प्योरिटी एटम की वजह से थे, एक होल टेम्परेचर की वजह से है, एक होल है तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है और टेम्परेचर बढ़ाओ एक और इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ हो। अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिसिंग है तो वो कंडक्शन बैंड का मेंबर होगा, बदले में एक होल बढ़ जाएगा। यहाँ करंट कंडक्शन इन होल्स की वजह से है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, बट नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पी टाइप में होल्स आर नेम्ड एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इनको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेनली जिसकी वजह से करंट कंडक्शन होगा, दे आर द होल्स। तो इसको कहते हैं पी फॉर पॉजिटिव टाइप, होल्स आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव, तो ये हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इनका नाम हो गया माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या कम है और इनसे भी करंट कंडक्शन होगा, तो ये हो गया माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी पी टाइप में मेजॉरिटी होते हैं होल्स, माइनॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और अब हमें इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है फॉर द करंट कंडक्शन, थोड़ा कम होगा तो भी काम चल जाएगा। अभी इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो इसका नाम, यानी जो इम्प्योरिटी ऐड की है इसका नाम हुआ एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम मींस इम्प्योरिटी एटम एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो हम वैलेंस बैंड के ऊपर और फर्मी के नीचे एक लाइन खींचते हैं, इसका नाम रखते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और ये बताता है कि रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर करंट कंडक्शन जो है वो इस लेवल से कंडक्शन बैंड तक का गैप है। यानी पहले जब इम्प्योरिटी ऐड नहीं किए थे तो वीबीसीबी के बीच जो गैप होता था वो एनर्जी, डिमांडिंग एनर्जी को एक्सप्रेस करता था। जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर दिए तो थोड़ी एनर्जी कम हो गई, इस थोड़ी एनर्जी कम का अमाउंट है दिस। कैसे? हमने ये कहा कि इम्प्योरिटी ऐड करने से होल्स बढ़े, होल्स बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बढ़ी, अकॉर्डिंगली करंट कंडक्शन की टेंडेंसी बढ़ गई। अब हम एक लाइन जनरेट करते हैं, above द वैलेंस एंड बिलो द फर्मी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहते हैं। ये बताता है कि एनर्जी डिक्रीज हो गई है फॉर करंट कंडक्शन, और ये जो वर्चुअली हम एनर्जी लेवल क्रिएट कर रहे हैं ये और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप दिख रहा है, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एनर्जी। हम कह सकते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है, वहां से कंडक्शन बैंड का जो गैप है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द पी टाइप सेमीकंडक्टर। वो एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन डायग्राम था। इसको हम कन्वेंशनल डायग्राम में देख सकते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल डायग्राम है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। कन्वेंशनल डायग्राम में हम ये कहते हैं कि ये जो टुकड़ा रहा होगा सेमीकंडक्टर का जिसमें इम्प्योरिटी ऐड किए, इसमें पर इम्प्योरिटी एटम की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो पर इम्प्योरिटी जो होगा वो एक्सेप्टर होगा, तो उसको ऐसे दिखाएंगे और उसके पास एक एम्प्टी स्पेस को दिखाएंगे। एक्सेप्टर नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टर के 3 तो है, ये है, इसके 4 से करेंगे तो इसके 4 है, कोई भी चार्ज एक्वायर नहीं कर रहा है। लेकिन इस +3 को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, फ्यूचर में चाहिए होगा, अकॉर्डिंगली इसको हम नेगेटिव साइन दिखाते हैं और बगल में जो एम्प्टी स्पेस है उसको पॉजिटिव दिखाते हैं, तो ये हो गया न्यूट्रल। पी टाइप का कतई मतलब नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज ये न्यूट्रल है, लेकिन करंट कंडक्शन इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज द पी टाइप। तो इम्प्योरिटी एटम इज द एक्सेप्टर एटम, बदले में होल, एक्सेप्टर एटम बदले में होल, एक्सेप्टर एटम बदले में होल। यानी पर इम्प्योरिटी एटम को हम नेगेटिव साइन देते हैं और होल को पॉजिटिव साइन देते हैं, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ जितने इम्प्योरिटी एटम थे उनको नेगेटिव साइन से डिनोट कर लिए और बगल में एम्प्टी स्पेस को एज अ होल ट्रीट कर लिए। ये हो गया कन्वेंशनल डायग्राम ऑफ एन टाइप मटेरियल। अब इसको कैसे शो करें? जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है तो एक होल और बढ़ गया होगा, जितने इम्प्योरिटी है उतने होल तो है ही। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग दिखा रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से एक होल क्रिएट हुआ होगा। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और दिखा रहे हैं तो बदले में एक होल और जनरेट हो जाएगा। यानी इस पूरे क्रिस्टल में होल्स की संख्या ज्यादा है इन कंपेरिजन टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, तो होल्स आर
treated as the majority charge carrier, majority charge carrier, and इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी कम है, ये भी करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इनका नाम है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और ये इम्प्योरिटी एटम है जो हमने बाहर से ऐड किया है। इतना आपको पी टाइप मटेरियल के बारे में जानना है। अब अगर हम कहते हैं एन टाइप, तो एन टाइप का मतलब हम टेट्रावैलेंट में पेंटावैलेंट अगर इम्प्योरिटी ऐड करने जाए तो दिस विल बी एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज द एन टाइप सेमी कंडक्टर। अगर हम एन टाइप सेमी कंडक्टर, अगर हम टेट्रावैलेंट में जो कि प्योर सेमीकंडक्टर है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने जा रहे हैं, तो पर इम्प्योरिटी एटम 4 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में यूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा जिसको वो करंट कंडक्शन में यूज कर पाएगा। तो पर इम्प्योरिटी एटम 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, 5वां जो इलेक्ट्रॉन उसका फ्री रह जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड में जगह नहीं पाएगा, उसकी वजह से करंट कंडक्शन हम करा सकेंगे। अकॉर्डिंगली हम इसका नाम रख रहे हैं एन टाइप, नेगेटिव टाइप। means current conduction is due to the negative charge, they are the electron और electrons are the majority charge carriers, और होल देखेंगे यहाँ minority charge carrier है। अगर हम ओरिजिनल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को देखने जाएंगे तो एक टेट्रा अपने जैसे रेस्ट ऑफ द 4 टेट्रास के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा किया हुआ है। किसी भी एक टेट्रा पर हाथ रख के आप देख सकते हैं वो अपने जैसे रेस्ट ऑफ द 4 टेट्रास के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता हुआ आपको दिख जाएगा। अगर हमने इस टेट्रा पर हाथ रखा तो अपने जैसे 4 टेट्रास के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता हुआ ये दिखेगा, इसका ऑक्टेट पूरा। ठीक है, ये हो गया इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अभी हमने इसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है। इसका एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन बनाएंगे तो आप देखेंगे वैलेंस सेल के पर एटम के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, पार्टली फिल्ड, सेट कर दीजिए इसको। ठीक है, इसका नाम हो गया वैलेंस बैंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स देख लीजिए, कहीं कोई नहीं है। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम, और एनर्जी में ये उन एम्प्टी ऑर्बिट्स की एनर्जी के बराबर होता है जो आप केमिस्ट्री में जहां तक आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वहां तक वैलेंस से उसके ऊपर के ऑर्बिट्स में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कंडक्शन बैंड कहलाती है। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी एसोसिएट जो मिल सकता है दैट इज द फर्मी एनर्जी लेवल। जो एनर्जी चाहिए टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री दैट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हो सकता है टेम्परेचर बढ़ा हो और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो। अगर इलेक्ट्रॉन मिसिंग है तो एक होल क्रिएट हो गया वैलेंस बैंड में और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। करंट कंडक्शन स्टार्ट, लेकिन जितने होल होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि हमने अभी इंप्योरिटी ऐड नहीं की है। अगर टेम्परेचर बढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो होल वैलेंस बैंड का मेंबर है और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड का मेंबर है। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर क्रिएट होने लगे, लेकिन इनकी संख्या इतनी कम है कि हमें एम्पलीफाइंग एक्शन के लिए सफिशिएंट करंट नहीं मिलने वाली है। तो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। एन टाइप में पेंटावैलेंट ऐड करते हैं। जब पेंटावैलेंट आएगा तो वो टेट्रा को रिप्लेस करेगा। तो एक टेट्रा अगर रिप्लेस हो रहा है पेंटा से तो टेट्रा 4 ले गया, आया पेंटा, पेंटा आया तो 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, 4 शेयरिंग कर लिया, 1 फ्री कर लिया। इसका मतलब है पर इम्प्योरिटी एटम विल स्टार्ट टू प्रोवाइड द ह्यूज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पर इम्प्योरिटी एटम एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्री करेगा ना, तो मिलियंस ऑफ द
हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की तो मिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए, और जो टेम्परेचर की वजह से मिसिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड के मेंबर हो जाएंगे, और जो एम्प्टी स्पेस दिखेंगे वो वैलेंस बैंड के मेंबर हो जाएंगे। अब ये करंट कंडक्शन के लिए तैयार है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द होल्स, इसीलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनको बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और ये हो जाएगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हम लेते हैं, और जो होल्स हैं उनको माइनॉरिटी, जबकि पी में रिवर्स था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अभी जो एनर्जी चाहिए, इनसे जो करंट कंडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए वो इतनी नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए। कंडक्शन बैंड फिल हुआ है तो बिलो कंडक्शन बैंड एबव फर्मी लेवल एक वर्चुअल एनर्जी स्टेट क्रिएट करते हैं, और इसका नाम रखते हैं डोनर एनर्जी लेवल। डोनर वर्ड कहां से आ गया? क्या पर इम्प्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं कर रहा है? इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें करंट मिलेगी, तो पर इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोनर। तो डोनर की वजह से जो एनर्जी लेवल क्रिएट हो रहा है उसको कह रहे हैं डोनर एनर्जी लेवल। और अब जो एनर्जी की डिमांड है वो है डोनर एनर्जी लेवल टू कंडक्शन बैंड। इसके पहले वैलेंस बैंड भरा था, तो वैलेंस बैंड के ऊपर एक लाइन जनरेट किए थे, उस लाइन से कंडक्शन बैंड तक का डिफरेंस या गैप जो था वो एनर्जी रिक्वायर्ड था फॉर द करंट कंडक्शन। अभी कंडक्शन बैंड फिल हुआ है, कंडक्शन बैंड के फिल होने से उसके जस्ट नीचे हमने एक लाइन खींची और इसको डोनर एनर्जी लेवल नाम दिया। डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड तक का जो गैप है, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द करंट कंडक्शन, जो काफी कम है। सीधी सी बात है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इनको ड्रिफ्ट करने के लिए खाली एनर्जी की जरूरत होगी, हमें यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं करने, क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड करने से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही हम ड्रिफ्ट करा लेंगे टू ऑब्टेन द करंट, इसीलिए एनर्जी की डिमांड काफी कम है। तो ये हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम, ये हो गया क्रिस्टल डायग्राम। अभी हमारे पास है कन्वेंशनल डायग्राम। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को स्कीम डायग्राम में शो करें तो पर इम्प्योरिटी एटम को हम डोनर नाम देंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री कराएगा, तो फ्री कराएगा मतलब एक प्लस दे दे और साथ में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दे उसको, तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि हम ले थोड़े जा रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन, घूम फिर के इसी के पास वापस मिलेंगे इसके इलेक्ट्रॉन, तो होगा न्यूट्रल। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसको पॉजिटिव कर दे रही है, और साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा दीजिए नेगेटिव, तो न्यूट्रल हो गया, यानी एन टाइप पर कोई चार्ज नहीं है। तो पर इम्प्योरिटी एटम हो गया डोनर, पॉजिटिवली चार्ज, और उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन हम शो कर दे रहे हैं जिनकी वजह से करंट कंडक्शन होगा। तो इस तरीके से पर डोनर जो है वो पॉजिटिव चार्ज असाइन कर ले रहा है और उसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, उसी इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करा के हम करंट कंडक्शन थ्रू एन टाइप का क्राइटेरिया पूरा करेंगे। देखिए जितने इम्प्योरिटी एटम है उतने इलेक्ट्रॉन है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं तो एक होल आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, और मिसिंग इलेक्ट्रॉन अगर है तो क्योंकि डोनर वाले सारे इलेक्ट्रॉन तो दिखाई दिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां से आया? कोवेलेंट बॉन्ड से मिसप्लेस हुआ, तो जब कोवेलेंट बॉन्ड से मिसप्लेस हुआ तो वहां एक होल क्रिएट हो गया, तो दोनों दिखाना पड़ेगा आपको, वो होल भी दिखाना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन भी दिखाना पड़ेगा। अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन है तो तुरंत एक होल क्रिएट हुआ होगा। यहाँ करंट कंडक्शन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द होल्स, अकॉर्डिंगली फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कहने वाले हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो होल्स यहाँ फ्री हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेंगे, इस प्रोसेस में करंट कंडक्शन होगा, बट इनकी संख्या कम है, तो इनका नाम है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और इनका नाम है डोनर एटम। इस तरीके से हमने सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड किया, तो ऐड करने पर हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स मिल गए, इन चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट कंडक्शन हुआ। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो कंडक्शन बैंड में उनको जगह देते हैं, और जब
ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो पर कमी को हम होल्स कहते हैं, कोटर कहते हैं, COTERS, कोटर्स, एम्प्टी स्पेस को। अब उन कोटर्स को या होल्स को हम वैलेंस बैंड में जगह देते हैं। अगर होल्स की संख्या ज्यादा है तो ये पी टाइप नाम हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है तो एन टाइप नाम होगा इसका। अगर होल्स ज्यादा है तो होल के तरफ एक एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, नाम रखते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो उनकी तरफ एक एनर्जी लेवल क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट करते हैं मतलब ये लाइन शो करने लगती है कि जो रिक्वायर्ड एनर्जी है फॉर द करंट कंडक्शन वो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के कंपैरेटिवली काफी कम है, क्योंकि ओरिजिनल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में एनर्जी डिमांडिंग थी इतना, और जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जैसे पी टाइप था तो सिर्फ इतनी एनर्जी पर ही करंट कंडक्शन हो जाएगा, और उससे अच्छा तो एन टाइप है, सिर्फ इतनी ही एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट कराने के लिए, बदले में करंट कंडक्शन होगा। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और अब इनसे हम करंट कंडक्ट करा सकते हैं। तो चलिए पहली डिवाइस जो बनती है वो है पीएन जंक्शन। अगर हम पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल को एंड टू एंड ज्वाइन करें, कॉल्ड सैंडविचिंग। सैंडविचिंग का मतलब ये नहीं है कि ओवरलैप कर रहे हैं कंप्लीटली। अगर हम पी टाइप एन टाइप को साइड बाय साइड ज्वाइन करें तो जो सिस्टम जनरेट होगा, जो डिवाइस तैयार होगी, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। देखते हैं इससे करंट कंडक्शन कैसे होगा और इसका यूज हम कहाँ कर पाएंगे। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में हम कह रहे हैं कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स को हम साइड बाय साइड अगर ऐड कर दें तो एक जंक्शन क्रिएट होगा एट द पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल, और हम इस पी और एन के ज्वाइनिंग से जो आगे फंक्शन जनरेट करेंगे, देखेंगे कि वो फंक्शन हम डेली लाइफ में यूज करेंगे एसी को डीसी बदलने में, जो रेक्टिफायर के नाम से आएगा। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में हमारे पास पी टाइप मटेरियल है एंड एन टाइप मटेरियल है, और इनको हम ज्वाइन करने वाले हैं। पी टाइप में क्या है, पर एटम इज कॉल्ड एक्सेप्टर और फ्री होल। पर एटम एक्सेप्टर और साथ में एक एम्प्टी स्पेस है इन द ऑक्टेट, जो एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, जिसकी वजह से करंट कंडक्शन होगा। एन टाइप में पर इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोनर। तो पॉजिटिव एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जो पी टाइप एन टाइप मटेरियल थे उनको हम एक साथ एंड टू एंड ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमने माइनॉरिटी कैरियर्स को छोड़ दिया है, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स को हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द करंट कंडक्शन। जैसे ही इनको हम ज्वाइन करेंगे एट द जंक्शन, देखिए हर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यहाँ हर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अकॉर्डिंगली जैसे ही पी टाइप एन टाइप मटेरियल बाउंड्री पर जुड़ेंगे, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ होल में डिफ्यूज हो जाएगा टू मेक द ऑक्टेट कंप्लीट। इसका इलेक्ट्रॉन गायब तो पॉजिटिव हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ऑक्टेट पूरा करने के लिए, नेगेटिव हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन गायब, इसने गेन कर लिया। इसका इलेक्ट्रॉन गायब, इसने गेन कर लिया। जिनका इलेक्ट्रॉन गायब एन टाइप में वो पॉजिटिवली चार्ज, और जिन्होंने गेन कर लिया टू कंप्लीट द ऑक्टेट वो नेगेटिवली चार्ज। क्या ऐसा नहीं है कि नियर द जंक्शन प्लस टू माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, नाम है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी ये प्रोसेस चल ही रहा है। जंक्शन के पास जितने डोनर हैं उनके इलेक्ट्रॉन डिसअपियर हो रहे हैं, और जो एक्सेप्टर है वो गेन कर रहे हैं, ऑक्टेट पूरा करा रहे हैं, स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं और नेगेटिव साइन असाइन कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली पी टाइप एन टाइप के जंक्शन पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और जैसे ही क्रिएट हो रही है ये फ्री इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। ये इंटरनल फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन फोर्स लगाती है, नेगेटिव पर अगेंस्ट।
जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे एन टाइप में, अब वो पी टाइप की तरफ नहीं आ पाएंगे, उनके ऊपर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आएगा, वो सब शिफ्ट होके एक तरफ सप्रेस हो जाएंगे, और ये जो फ्री होल्स है ये एज अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट किए गए हैं, ये इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पुश कर दिए जाएंगे टुवर्ड द पी टाइप। अब हमें इन एक्सेप्टर और इन डोनरों से कोई मतलब नहीं रहा, इन इन डोनर्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ प्रेस कर दिए गए, इन एक्सेप्टर्स के सारे जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, जो एम्प्टी स्पेसेस थे, वो एक तरफ प्रेस कर दिए गए। नेक्स्ट केस में पीएन आपको ऐसा दिखेगा, मतलब ये सेंट्रल बाउंड्री हो गई, ये और ये वो जोन है जितने देर में कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। अंदर क्रिस्टल में जो एटम्स थे उनके इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गए, इसने गेन किया नेगेटिवली चार्ज हो गए, बट ये कंडक्ट नहीं कर सकते, ये तो क्रिस्टल में बंधे हुए हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स और इनके होल्स मूव करते, इनके इलेक्ट्रॉन्स उधर एन टाइप में पुश करके इकट्ठा कर दिए गए बाय वर्च्यू ऑफ दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके जो होल्स थे जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थी, उनको इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने सप्रेस करके इधर पी टाइप में एक्यूमुलेट या इकट्ठा कर लिया। अकॉर्डिंगली जो पी टाइप था वो ह्यूज नंबर ऑफ होल्स बियर कर रहा है, जो एन टाइप है वो ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बियर कर रहा है, और उनके एटम्स हैं नो डाउट, लेकिन अब हमें उन एटम्स को शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन एटम्स के फ्री इलेक्ट्रॉनों का एक्यूमुलेशन हमें चाहिए था, वो एक तरफ दिख रहा है, ये क्रिस्टल में फिक्स हो गए डोनर जो थे, और ये एक्सेप्टर जो थे वो क्रिस्टल में फिक्स है, मूव नहीं करेंगे। उनके जो एम्प्टी स्पेसेस है वो करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले थे, वो एक तरफ हो गए, और इस तरीके से हमने बना लिया पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में पी टाइप एन टाइप मटेरियल को साइड बाय साइड हम स्टिक करते हैं, कॉल्ड सैंडविचिंग। इस प्रोसेस में नियर द जंक्शन एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप में और पी टाइप के होल को पी टाइप में सप्रेस कर देती है, और इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन स्टॉप हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को पीएन जंक्शन कहते हैं। अब अगर हम इस जोन को देखें जितनी दूर में कोई चार्ज कैरियर नहीं है, तो इसको कहते हैं डिप्लीशन विड्थ, DEPLETION, डिप्लीशन विड्थ। डिप्लीशन का मतलब होता है रॉबरी, लूट लेना। तो यहाँ एन टाइप के पास ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स से हम करंट कंडक्शन में हेल्प लेने वाले थे। पी टाइप के पास हर इम्प्योरिटी के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी की वजह से हम करंट कंडक्ट कराने वाले थे। एक जोन ऐसा जिसमें ना तो होल्स है ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनको कह रहे हैं डिप्लीशन विड्थ। जो जंक्शन पे जोन क्रिएट होता है जिसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते, उनको हम डिप्लीशन विड्थ कहते हैं। ठीक है, इसके एक तरफ ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है और दूसरे तरफ ढेर सारे फ्री होल्स है। अगर इनकी मिक्सिंग हम वापस से स्टार्ट करा दें तो इस प्रोसेस में करंट कंडक्शन होगा। इसको सिंबॉलिकली एक एरो से डिनोट करते हैं, लाइक दिस। फ्यूचर में ये एरो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया पीएन जंक्शन, ये सिंबॉलिक हो गया। ये ये पी टाइप हो गया एंड ये एन टाइप हो गया। नाउ दिस इज द पीएन जंक्शन। अब हम देखेंगे कि ये करंट कंडक्शन कैसे करेगा और हमें क्या बेनिफिट होगा। अब आप ही सोचो कि अगर हम चाहते हैं कि करंट कंडक्शन हो तो इसको कैंसिल करना होगा। ये कैंसिल तो तब होगा जब हम पी टाइप और एन टाइप पर एक सेल ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बाहर से सेल अप्लाई कर दें पीएन पर, जो इसको मोर एंड मोर पॉजिटिव करने लगे, इसको मोर एंड मोर नेगेटिव करने लगे, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी +2 माइनस। देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी, और एक केस ऐसा आएगा कि इतना सफिशिएंट पॉजिटिव इतना सफिशिएंट नेगेटिव कर चुके होंगे कि डेवलप्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर बैलेंस कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो फटाक से इलेक्ट्रॉन होल होल इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। इस प्रोसेस में करंट कंडक्शन स्टार्ट हो पाएगा। तो ये चीज तो क्लियर है कि अगर हम पी एन पर एक सेल अप्लाई करें इन सच अ वे कि पी को
सेल के पॉजिटिव से और n को सेल के नेगेटिव से जोड़ा है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आएगी। और एक केस ऐसा आएगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर बैलेंस कर देगी एंड अब इलेक्ट्रॉन्स होल डिफ्यूजन स्टार्ट होगा, बदले में करंट मिलेगी। सेल ऐड करने को बोलते हैं बायसिंग। बायसिंग का मतलब पीएन जंक्शन पे सेल अप्लाई करना। और अगर हम पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से ऐड करते हैं, एन टाइप को नेगेटिव से, तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और फॉरवर्ड बायसिंग में करंट कंडक्शन होता है, यानी कि अप्लाइंग अ सेल अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इज कॉल्ड बायसिंग। एंड बायसिंग इज ऑफ टू टाइप, फेसबुक एंड रमेश बुक, FB and RB. Sorry, not the Facebook, not the Ramesh book. FB, that is the forward bias. Forward biased, and RB, that is the reverse bias. क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब हम सेल ऐड कर रहे हैं तो एक तो ये हो सकता है P पॉजिटिव और N नेगेटिव से जोड़ा जाए। ये भी तो हो सकता है कि P को हम मोर एंड मोर नेगेटिव कराएं और N को मोर एंड मोर पॉजिटिव कराएं। अलग बात है कि इस प्रोसेस में करंट कंडक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम N को मोर एंड मोर पॉजिटिव और P को मोर एंड मोर नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर देगी। इलेक्ट्रॉन्स और फार अपार्ट हो जाएंगे, होल्स और फार अपार्ट हो जाएंगे, बीच का डिप्लीशन विड्थ बढ़ने लगेगा। इस प्रोसेस में करंट कंडक्शन नहीं होगा। तो पीएन जंक्शन पे सेल अप्लाई करने को बायसिंग कहते हैं। ये दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव ऑफ द सेल से ऐड करते हैं। इस प्रोसेस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, इंटरनल को अपोज करती है, इलेक्ट्रॉन होल की तरफ, होल इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करने लगता है, डिप्लीशन विड्थ कम हो जाता है, करंट कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। अगर हम रिवर्स बायसिंग की बात करें तो हम सेल की जो पोलैरिटी थी, मींस प्लस और माइनस में, पी टाइप को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, एन टाइप को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं। अब एन मोर एंड मोर पॉजिटिव करने लगे, पी मोर एंड मोर नेगेटिव, तो प्लस टू माइनस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करने लगती है। अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा सप्रेस होने लगते हैं टुवर्ड द एन साइड, जबकि होल्स और ज्यादा सप्रेस होने लगते हैं टुवर्ड द पी साइड। इस प्रोसेस में डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन नहीं होता है, बदले में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। यानी फॉरवर्ड बायस क्या है? अगर हम पी टाइप को पॉजिटिव, एन टाइप को नेगेटिव ऑफ द सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से ऐड करें तो फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। अगर पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से ऐड करते हैं तो उसको रिवर्स बायसिंग कहते हैं। अब इनमें करंट कंडक्शन होगा या नहीं होगा, या हो रहा है नहीं हो रहा है, को हम ग्राफिकली सर्च करते हैं। जैसे ओम्स लॉ लेते थे इन करंट कंडक्शन, बिल्कुल वैसे यहाँ हम वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचते हैं, कहते हैं वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। यानी कि वही ओम्स लॉ की तरह ही है कि मोर एंड मोर वोल्टेज इज टू बी अप्लाइड, और देखना है बदले में करंट है या नहीं है, और अगर है तो करंट कैसे ग्रो कर रही है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ हम लोग को देखना होगा वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यानी वोल्टेज करंट कर्व इन फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन। ये तो समझ में आ रहा है कि बिना एक्सटर्नल सेल लगाए हम पीएन जंक्शन से कभी भी करंट कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स और होल को डिफ्यूज नहीं होने देगी। अकॉर्डिंगली कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा। तो अगर हम वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें तो दो बार आएगा, एक बार फॉरवर्ड बायस आएगा, एक बार रिवर्स बायस आएगा। चलिए ठीक है, फॉरवर्ड बायस की बात करें तो आपको पता है ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ये जंक्शन हो गया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सप्रेस हैं, सारे होल्स यहाँ सप्रेस हैं, और अब हम यहाँ एक मिली एमीटर देने वाले हैं, क्योंकि दिखेगा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
लेकिन अगर मिली एमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से मतलब करंट मिलेगी। यहाँ करंट को फॉरवर्ड बायसिंग करंट कहने वाले हैं। इस पर एक सेल अप्लाई करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रियोस्टेट के थ्रू कर दीजिए, ताकि आप इस सेल की वोल्टेज को 0 से लेके अप टू सम मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ाइए। देखिए कि इसके ऊपर जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इसका क्या होता है। हम सेल के पॉजिटिव से पी को ऐड कर रहे हैं और सेल के नेगेटिव से हम एन को ऐड कर रहे हैं। हो गया फॉरवर्ड बायस, पी थ्रू पॉजिटिव एन थ्रू नेगेटिव। यहाँ एक वोल्टमीटर लगा दीजिए जो रीड करेगा कि कितना वोल्टेज आपने अक्रॉस द पीएन जंक्शन लगाया है। अब जब वोल्टेज बढ़ाएंगे, बदले में यहाँ जो डिफ्लेक्शन दिखेगा, इनके बीच आप ग्राफ खींच सकते हैं अंडर द नेम वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। इधर हो गया वोल्टेज, इधर हो गया करंट। आप बहुत थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ाइए। आप देखिए नो वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ 0, तो यहाँ करंट भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव किया ही नहीं। तो ये जो अंदर डोनर एक्सेप्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसने इलेक्ट्रॉन होल के डिफ्यूजन को रोक रखा था, अकॉर्डिंगली कोई करंट नहीं। हमने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा दिया, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया तो ये थोड़ा सा प्लस हो गया, ये थोड़ा सा माइनस हो गया, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ई एक्सटर्नल, लेकिन ये ई इंटरनल को कैंसिल नहीं कर पाई। अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन होल की मिक्सिंग नहीं स्टार्ट हुई। तो वोल्टेज तो हमने बढ़ा दी लेकिन कोई करंट जनरेट नहीं हुई। अब अगर हम और वोल्टेज बढ़ाए और वोल्टेज बढ़ाए और वोल्टेज बढ़ाए तो ये इतना पॉजिटिव और ये इतना निगेटिव हो जाएगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी, कैंसिल हो गई। इतना सफिशियंट पोटेंशियल अप्लाई कर दीजिए कि पी का पॉजिटिव और एन का निगेटिव जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फेस कर रहा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी कम से कम हो जाए तो कैंसिल हो गई। कैंसिल होते ही इलेक्ट्रॉन होल और होल इलेक्ट्रॉन की तरफ दौड़ेगा। इस प्रोसेस में यहाँ आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, यानी वोल्टेज बढ़ाए वोल्टेज बढ़ाए वोल्टेज बढ़ाए करंट ग्रो कर गई। ये जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड है, इतनी वोल्टेज तो देनी होगी ना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर बैलेंस कर ले और अब इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन स्टार्ट हो और यहाँ करंट तो हो। इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी, वी फॉर वोल्टेज, नी फॉर जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी अप्लाइड, जिसके लिए ये करंट कंडक्शन स्टार्ट करने वाला है। और अब अगर और थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा दिए तो ये इतना सफिशिएंट पॉजिटिव और ये इतना सफिशिएंट नेगेटिव हो गया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल भी कर दी। जो डिफरेंस बचा वो इलेक्ट्रॉन को होल और होल को इलेक्ट्रॉन में डिफ्यूज करने में यूज हुई और फटाक से करंट की वैल्यू बढ़ के इनफाइनाइट हो गई। तो इसमें आपको वोल्टेज लगातार नहीं बढ़ाना है, अप टू सम वैल्यू तक वोल्टेज पहुंचा देंगे। दैट वैल्यू इज कॉल्ड द नी वोल्टेज। तो उस नी वोल्टेज के ऊपर क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगी और अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गई तो इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा और तुरंत करंट ग्रो हो जाएगी। देखिए ओम्स लॉ तो मिला नहीं। ओम्स लॉ में क्या होता था, वी प्रोपोर्शनल टू आई, स्ट्रेट लाइन होता था। यहाँ वी नॉट प्रोपोर्शनल टू आई। हियर करंट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट नहीं करना है, हमें इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर बैलेंस करना है। अगर हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर बैलेंस कर ले तो इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन की वजह से हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट मिलेगी। ये आता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अगर इस पे टेंजेंट खींच के एक ट्रायंगल बनाए तो ये हो जाएगा डेल आई, ये हो जाएगा डेल वी। अच्छा, इस नी वोल्टेज का पर्पस समझिए। नी वोल्टेज को बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। लैब में उसको नी वोल्टेज ही कहते हैं। बैरियर पोटेंशियल वो वोल्टेज है जो हम पीएन जंक्शन पे अप्लाई करते हैं टू ओवरकम द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर बैलेंस कर ले जाएं तो उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और डिफ्यूजन के स्टार्ट होते ही हम